खत्म है भाई, एरा खत्म है भाई, एंड एरा इज ओवर. फ्रॉम बीइंग वोटेड भाई द वर्स्ट साइनिंग टू विनिंग द बैलन डोर, एरा खत्म है. फ्रॉम बीइंग वोटेड भाई द वर्स्ट साइनिंग टू बिकमिंग भाई रियल मैड्रिड के पूरे हिस्ट्री में द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर, ग्रासियास लुकिता ग्रासियास. लूका मॉड्रिच ने भाई सब कुछ किया भाई, एक साल उसको रियल मैड्रिड और रुकने दे, उसने अपनी सैलरी कम कर दी, उसने एक्सेप्ट किया बेंच वाला रोल भाई, उसने सब कुछ किया भाई, उसने रियल मैड्रिड को फुल टाइम दिया भाई टू मेक अ डिसीजन भाई, जब भी आराम से डिसीजन लेना बट रियल मैड्रिड क्या डिसाइड किया भाई, नॉट टू ऑफर हिम अ न्यू डील भाई. एंड जाबी अलोंसो खुद चाहता था भाई मॉड्रिच रुके, एंड मॉड्रिच का रुकना बनता भी था. मॉड्रिच एक्सपीरियंस लाता है, मॉड्रिच इस यंग टीम में लीडरशिप लाता है, मॉड्रिच भाई विजन लाता है, एक्सपीरियंस लाता है, मॉड्रिच भाई कामनेस लाता है यार. मॉड्रिच का रुकना बनता था, बट रियल मैड्रिड का डिसीजन भी भाई अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है. रियल मैड्रिड वांट टू स्टार्ट भाई अ न्यू एरा भाई विद यंग प्लेयर्स, एंड लूका रिस्पेक्टेड देयर डिसीजन. अब भाई कुछ हो जाए, मर जाना पिच पर, मर जाना भाई. जो लास्ट आखिरी अपना टूर्नामेंट होने वाला भाई लूका मॉड्रिच का भाई, रियल मैड्रिड का सबसे बड़ा, पूरे हिस्ट्री में सबसे बड़ा मिडफील्डर भाई पिच पर मर जाना. बट ये ट्रॉफी मॉड्रिच के लिए घर पे आनी चाहिए, मॉड्रिच के लिए भाई रियल मैड्रिड का सबसे बड़ा मिडफील्डर भाई ऐसे नहीं जाना चाहिए भाई. जो इस सीजन हुआ, जो ह्यूमिलिएशन पे ह्यूमिलिएशन हुआ भाई, ऐसे नहीं जाना चाहिए बिल्कुल. ये बंदा डिजर्व नहीं करता भाई मर जाना, हरामखोर हर एक बंदा मर जाना, बट ये ट्रॉफी मॉड्रिच के पास आनी चाहिए. ठीक है भाई. देखो यार, कल एक रिपोर्ट आई आफ्टर ये जो सिचुएशन हुआ है, मॉड्रिच ने जो लेटर लिखा, मॉड्रिच ने जो स्टेटमेंट दी, जो भी इस सब सिचुएशन होने के बाद एक रिपोर्ट आई जो फेब्रिजियो बहुत टाइम से बोलता आ रहा है भाई, रियल मैड्रिड हैव डिसाइडेड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन अ मिडफील्डर दिस समर. देखो भाई, अब सोचने वाली बात नहीं, अब तो बनता है एटलीस्ट, अब तो बहुत ज्यादा बनता है आफ्टर मॉड्रिच, एटलीस्ट एक ना एक मिडफील्डर रियल मैड्रिड को साइन करना पड़ेगा भाई. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई रियल मैड्रिड आर्दा गुलेर में नेक्स्ट मॉड्रिच देखती है. एंड भाई देखना भी चाहिए यार, आर्दा गुलेर जो गोल ठोक सकता है, जो चांसेस क्रिएट कर सकता है, वो बेल वाला लेफ्ट फुट भाई, वो बेल वाली जगह भाई बिल्डअप स्मूथ कर सकता है, कंट्रोल दे सकता है, बैलेंस दे सकता है भाई. आर्दा गुलेर रियल मैड्रिड का नेक्स्ट मॉड्रिच बन सकता है. बट फिर भी रियल मैड्रिड को भाई एटलीस्ट एक ना एक मिडफील्डर तो अब साइन करना पड़ेगा आफ्टर मॉड्रिच. एंड फेब्रिजियो जैसा बड़ा सोर्स, रिलायबल सोर्स भी भाई बहुत टाइम से बोलता आ रहा है, रियल मैड्रिड की पूरी नजरें इस समय मार्केट में है वो एक मिडफील्डर पे है. मिडफील्ड ऑप्शंस में रियल मैड्रिड भाई बहुत चीजें, बहुत जगह देख रही है भाई. एंड रिपोर्ट भी आ रही है भाई, रियल मैड्रिड वांट टू साइन अ मिडफील्डर भाई टू रिप्लेस लूका मॉड्रिच. एंड भाई जो दो ऑप्शंस जो रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं देख रही है भाई, पहला एंजो फर्नांडिस एंड दूसरा पलासियोस. देखो भाई, रिपोर्ट्स बहुत सारी आ रही है, हर दिन आ रही है, हर कुछ घंटे में आ रही है भाई. अभी कुछ कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है. नेक्स्ट मिडफील्डर फिर कौन सा मिडफील्डर, कौन सा प्लेयर आएगा भाई, किसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, अभी कुछ कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है. बट भाई पर्सनली अगर मेरा पर्सनल टेक है भाई, या तो एंजिलो स्टेलर जो हमारी टीम को चाहिए, या तो एंजिलो स्टेलर या फिर एंजो फर्नांडिस. बिलीव मी, एंजो फर्नांडिस भाई जितना रियल मैड्रिड फैन जितना हल्का इस बंदे को लगाते हैं ना भाई, ये बहुत बड़ी चीज है. ये एंजिलो स्टेलर या फिर एंजो फर्नांडिस भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट एक ना एक प्लेयर आना भाई जो रियल मैड्रिड को बैलेंस देंगे, जो कंट्रोल देंगे, जो क्रूज वाला रोल करके देंगे भाई. एंजिलो स्टेलर 40 मिलियन में आ जाएगा, एंड वहीं पर एंजो फर्नांडिस भाई आपको 100 मिलियन, कहीं ना कहीं 100 मिलियन देने पड़ेंगे. एंड भाई पर्सनली जाबी अलोंसो क्या चाहता है, दोनों नहीं चाहता. जाबी अलोंसो चाहता है भाई फ्लोरियन वर्ट्स. अब आ जाते हैं भाई जो मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. काफी कमेंट सेक्शन में काफी लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं, रियल फैंस काफी कंफ्यूज दिख रहे हैं. बेलिंगम कहां जाएगा अगर वर्ट्स आएगा, रॉड्रिक, मतलब बहुत कंफ्यूजन दिख रही है. आर्दा गुलेर कहां जाएगा, कैसे होगा, बैलेंस कौन लाएगा अगर वर्ट्स आता तो बैलेंस, वो तो हम तो अभी भी वही चीज लैक कर रहे हैं ना, वो कंट्रोल, वो बैलेंस वर्ट्स भी लाके नहीं दे सकता. तो स्टार्ट करते हैं भाई रियल मैड्रिड की बेस्ट लाइनअप, स्ट्रॉन्गेस्ट 11 स्टार्ट करते हैं उस रूमर से भाई. मैं अकॉर्डिंग टू रूमर्स बनाने वाला हूं भाई. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो जाबी अलोंसो का सबसे मेन टारगेट है, जो जाबी अलोंसो पर्सनली चाहता है, देखना चाहता है, खिलाना चाहता है रियल मैड्रिड में भाई, वर्ड्स स्टार्ट करते हैं आपके सामने है भाई.
अगर वर्ड्स आ जाता है भाई, विनीशियस एंड एम्बाप्पे दोनों के सामने भाई अप टॉप, और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ज़ाबी अलोंसो चाहता है भाई वो विद टू फॉरवर्ड्स जाए, विनीशियस एंड एम्बाप्पे, एंड इन दोनों के पीछे कौन भाई, वर्ड्स अपने बेस्ट रोल में। वर्ड्स इस पोजीशन में भाई कुछ भी कर सकता है भाई, अच्छे ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम को अच्छे से जानता है, वर्ड्स पहचानता है भाई। वर्ड्स मॉड्रिच वाली क्रिएटिविटी देगा, विजन देगा, डिफेंस खोलेगा जो हम नहीं खोल पाए, दिस सीजन सबसे बड़ी कमी जो हम क्रिएट नहीं कर पाए, डिफेंस नहीं खोल पाए, छोटी छोटी टीम्स का नहीं खोल पाए भाई, भर भर के ये बंदा खोलेगा, चांसेस क्रिएट करेगा फॉर एम्बाप्पे एंड विनीशियस। रियल मैड्रिड को भाई भर भर के क्रिएटिविटी देगा इस पोजीशन से। मिडफील्ड ट्रियो की बात करूं भाई, बेलिंगम, वालवर्दे एंड चुआमेनी। कल की वीडियो पे भाई काफी कुछ कमेंट्स आए थे यार कि भाई अगर वर्ड्स आएगा तो बेलिंगम को वापस सीएम पोजीशन पे जाना पड़ेगा, बट वहां पे वो उतना अच्छा नहीं है जितना वो नंबर 10 पोजीशन पर है। भाई ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, ये बहुत गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है भाई। जूड बेलिंगम की बेस्ट पोजीशन सीएम है, सेंट्रल मिडफील्ड है भाई। बेलिंगम या कोई और भाई, या किसी भी प्लेयर को भाई जज मत करो किसी भी पोजीशन पर अंडर कार्लो एंसिलोटी। यही जूड बेलिंगम सीएम पोजीशन पे फाड़ेगा अंडर ज़ाबी अलोंसो। भाई जब टीम के पास स्ट्रक्चर होगा, जब टीम के पास प्रॉपर गेम प्लान होगा, जब टीम के पास प्रॉपर पैटर्न होगा, जब टीम के पास प्रॉपर सेटअप होगा भाई, जूड बेलिंगम, यही जूड बेलिंगम फाड़ेगा एट सीएम पोजीशन। भाई इसी पोजीशन से बेलिंगम डिफेंस में भी हेल्प करेगा, मिडफील्ड में बॉल भी विन करेगा भाई, गेम भी चलाएगा, मिडफील्ड को अटैक से कनेक्ट भी करेगा, क्रिएटिविटी भी देगा। जूड बेलिंगम विद वालवर्दे, भाई ये दो बंदे फाड़ देंगे यार अंडर ज़ाबी अलोंसो। एंड जब भाई रियल मैड्रिड के पास अच्छी खासी पोजीशन होगी तब जूड बेलिंगम अटैक में रन मारेगा, रन मारते हुए भी दिखेगा भाई। जब समझना, जब एक प्लेयर स्ट्रक्चर एंड एक गेम प्लान के अंदर खेलता है भाई, बहुत मैसिव डिफरेंस होता है जब वो बिना स्ट्रक्चर और बिना गेम प्लान के खेलता है पिच पर। ये चीज़ समझो, अब हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा, अब हमारे पास गेम प्लान आएगा, स्ट्रक्चर्स आएंगे, पैटर्न्स आएंगे, सेटअप आएगा, हर एक जगह ऑफेंसिव स्ट्रक्चर, ट्रायंगल्स, हर एक चीज़ आपको दिखेगी। पिच पर खेलते कैसे, क्या होता है पिच पर खेलना, आपको अंडर ज़ाबी अलोंसो दिखेगा भाई। एंड डिफेंस में करेरास, ह्यूजसन, रूडिगर एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। अब समझना भाई, अच्छे से समझना, क्रूज का जो कंट्रोल है, क्रूज का जो बिल्डअप प्ले है, जो रियल मैड्रिड को इतना वो हेल्प करता, अलग लेवल का बिल्डअप कर देता था रियल मैड्रिड का भाई, वो कोई सा भी प्लेयर, एक प्लेयर आके रियल मैड्रिड में वो सारी चीजें सही नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपको एक लाइन बार बार बोलता है, ज़ाबी अलोंसो बॉल प्लेइंग, वो एक टेक्नीशियन लेके आ रहा है अपनी टीम में, इसलिए ज़ाबी अलोंसो क्लब के अगेंस्ट में जाकर डीन ह्यूजसन को लाया, ये बात समझो। ज़ाबी अलोंसो भाई डीन ह्यूजसन को लाया, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड में भाई सबसे पहले उस बंदे ने हाँ भरी है, ट्रेंट को लाना है सबसे पहले हाँ ज़ाबी अलोंसो ने भरी है भाई। जब पीछे से रियल मैड्रिड का बिल्डअप होगा भाई काफी स्मूथ होगा यार। डीन ह्यूजसन एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को भाई जाना जाता है फॉर देयर बॉल प्लेइंग एबिलिटी। डीन ह्यूजसन भाई मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं भाई, ये बंदा मॉन्स्टर है। जब बात आती है बॉल प्लेइंग एबिलिटी, जब बात आती है बिल्डअप प्ले की, ये बंदा मॉन्स्टर है। इस बंदे के दोनों पैर चलते हैं, दोनों पैर से पासिंग करता है, दोनों पैर से लॉन्ग बॉल डालता है भाई, ये बंदा मॉन्स्टर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंट की एबिलिटी, ट्रेंट की बॉल प्रोग्रेशन एबिलिटी भाई एट राइट बैक, प्लस ट्रेंट के पास ये चीजें हैं भाई, वो ये चीजें कर चुका है भाई। ट्रेंट की एबिलिटी टू प्ले एज इन्वर्टेड राइट बैक भाई इन बिल्डअप फेस, मिडफील्ड में वो जुड़ जाता है, इन्वर्ट करता है भाई और बिल्डअप को बहुत ज्यादा स्मूथ कर देता है भाई। चीजें दिख रही हैं, चीजें भाई फाइनली दिख रही हैं। रियल मैड्रिड क्रूज वाला जो बिल्डअप फेस था वो रियल मैड्रिड एज अ टीम कलेक्टिवली हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने डिफेंस में साइनिंग करी, क्यों करी? डिफेंस तो है सबसे बड़ा रीजन, पर सबसे बड़ा रीजन ट्रेंट और डीन ह्यूजसन। करेरास अच्छा खासा बॉल पर है, बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है मेंडी से। रूडिगर जाना चाहता है अपने लॉन्ग बॉल भाई। रियल मैड्रिड वो क्रूज वाला जो बिल्डअप फेज है उसको कलेक्टिवली एज अ टीम सॉल्व कर रही है पीछे से। सबसे इंपॉर्टेंट रियल मैड्रिड के पास फाइनली अब बिल्डअप स्ट्रक्चर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। उससे भी इंपॉर्टेंट रियल मैड्रिड के पास अब ज़ाबी अलोंसो होगा, जिसने अपनी पहली स्टेटमेंट में ये बात बोली है, मुझे मेरी टीम में कंट्रोल चाहिए, मुझे मेरी टीम में बैलेंस चाहिए। भाई ज़ाबी अलोंसो है, स्ट्रक्चर्स हैं, पैटर्न, ज़ाबी अलोंसो, डीन ह्यूजसन, ट्रेंट, बेलिंगम, वालवर्दे भाई ये सब संभाल लेंगे भाई, इतना टेंशन मत लो। अब आपकी टीम फाइनली, अब आपकी टीम के पास स्ट्रक्चर है, टेंशन मत लो भाई। एंड सेम लाइनअप भाई, सेम लाइनअप। अब बस क्या कर रहा हूं मैं इसमें, आर्दा गुलेर घुसा रहा हूं भाई। एंड इफ रॉड्रिगो स्टेज भाई,
बस अब इतना सा फर्क है, अब वर्ड्स को हटा के भाई आर्दा गुलेर सारा काम करेगा। एंड बिलीव मी, आर्दा गुलेर वो सारा काम, वो वर्ड्स वाला काम अच्छा खासा कर सकता है। बस उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है, उसे कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, और वो ये सारा काम ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस भाई ये आपको, ये ज़ाबी अलोंसो देगा आर्दा गुलेर को। बस एक प्रॉब्लम होगी यार, एक प्रॉब्लम, अगर वर्ड्स नहीं आता तो भाई आर्दा गुलेर के बाद हमारे पास अब एक भी क्रिएटिव प्लेयर जो डिफेंस को खोल सकता है अपनी विजन से, अपने पासिंग से, जो विनीशियस और एम्बाप्पे का बेस्ट बाहर निकाल सकता है, हमारे पास एक भी प्लेयर नहीं आफ्टर आर्दा गुलेर। अब मॉड्रिच नहीं है, मॉड्रिच नहीं है, मॉड्रिच नहीं है, ये बहुत बड़ा झटका लग गया, समझना। अभी तक हम क्रूज वाली चीज़ को हम फुलफिल नहीं कर पाए, मॉड्रिच और चला गया, आप समझो दिक्कत आएगी भाई। बट आर्दा गुलेर के पास हमारे पास डेप्थ नहीं, इसलिए पर्सनली आई वांट, अगर वर्ड्स नहीं आता है पर्सनली भाई, इब्राहिम वो काम नहीं करके दे सकता, वो क्रिएटिव वो नहीं है उस चीज़ जो वर्ड्स है आर्दा गुलेर भाई। अगर वर्ड्स नहीं आता, आई पर्सनली वांट निको पास वापस आए रियल मैड्रिड में फॉर बेंच स्ट्रेंथ भाई। बाकी अंडर ज़ाबी अलोंसो प्रॉपर रोटेशंस होंगी, आपको इब्राहिम भी दिखेगा, आपको अगर रॉड्रिगो रुकता है, अगर वर्ड्स नहीं आता है, आपको रॉड्रिगो भी दिखेगा, इब्राहिम भी दिखेगा, आपको आर्दा गुलेर भी, प्रॉपर रोटेशंस होंगी। बट एक सबसे बड़ी दिक्कत फिर भी रहेगी। क्या दिक्कत रहेगी भाई? अगर आर्दा गुलेर स्टार्ट नहीं करता, अगर रॉड्रिगो स्टार्ट करता है, अगर इब्राहिम दियाज स्टार्ट, भाई ये क्रिएटिव प्लेयर्स नहीं हैं। रियल मैड्रिड विदाउट आर्दा गुलेर क्रिएटिविटी फिर भी लैक करेगी अंडर ज़ाबी अलोंसो, क्योंकि हमारे पास वो प्रोफाइल नहीं है, वो प्लेयर्स हमारे पास नहीं है। रॉड्रिगो नहीं है क्रिएटिव प्लेयर, वो प्योर क्रिएटर नहीं है भाई। इब्राहिम क्रिएट नहीं कर सकता है, इब्राहिम भाग सकता है भाई, कटिंग कर सकता है, भाई क्रिएटिव हर कोई कर सकता है। आपका बेलिंगम भी क्रिएट कर सकता है, वालवर्दे भी क्रिएट कर सकता है उस पोजीशन से। बट एक प्योर क्रिएटर का रोल बहुत डिफरेंट होता है, उसकी विजन बहुत, उसकी ट्रेनिंग, सब कुछ बहुत डिफरेंट। प्योर क्रिएटर वो देख सकता है, वो रन पकड़ सकता है, वो कंट्रोल है उसके पास, वो एग्जीक्यूशन है जो इब्राहिम के पास नहीं, जो रॉड्रिगो के पास नहीं, जो बेलिंगम के पास नहीं। ये बात समझो। निको पास इज गुड, अच्छा खासा है। आई पर्सनली वांट, और मैं उसकी डेवलपमेंट अभी देखना चाहता था, भाई पर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो प्रोफाइल नहीं, हमारे पास डेप्थ नहीं है अंडर ज़ाबी अलोंसो। इसलिए भाई कहीं ना कहीं वर्ड्स एक ऐसा रोल है, इसलिए कहीं ना कहीं वर्ड्स एक टारगेट है ज़ाबी अलोंसो का। उसके पास वो चीज़ें भर के हैं, वो सारी चीज़ें आर्दा पे भी हैं, बट भाई वर्ड्स के आने से डेप्थ होगी, वर्ड्स एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, उस रोल में वो घुल चुका है, वो घोट के पी चुका है वो वाला रोल।